आकाश इंस्टीट्यूट खजूरी के सेंटर हेड व एचओडी केमिस्ट्री प्रवीण क्षत्रिय सर से कॉन्वेंट और गुरुकुल कल्चर को लेकर चर्चा। वाराणसी खजूरी मार्ग स्थित शैक्षणिक संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट के सेंटर हेड व एचओडी केमिस्ट्री प्रवीण क्षत्रिय सर ने वर्तमान बुद्धिजीवियों के बीच कॉन्वेंट और गुरुकुल कल्चर को लेकर हो रहे मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि यह बात तो सत्य है कि हमारी प्राचीन गुरुकुल विद्या और शिक्षा पद्धति से विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास होता था। शिक्षा के साथ ही बच्चों में अनुशासन, संस्कार, नियम, तप आदि गुण विकसित किए जाते थे। आज के आधुनिक समय में प्राचीन शिक्षा पद्धति को अपनाना थोड़ा जटिल प्रतीत होता है। पहले का वातावरण, जगह, वायु शुद्धता, इन सभी का भी प्रभाव पड़ता है। आज चारों तरफ भागम भाग और शोरगुल का माहौल है। इसमें हम लोगों को वर्तमान स्थिति अनुसार ही अपने को ढालना होता है। इसलिए हम सभी को कुछ आज की चीज और कुछ प्राचीन विधाओं की जानकारी के साथ आगे बढ़ना होगा। जी, प्रवीण सर, आज हम लोग आए हैं आपके पास। एक ऐसा इशू चल रहा है एजुकेशन जगत को लेकर के कि जो बुद्धिजीवी हैं उनके बीच ऐसी बातें हो रही हैं कि हम लोगों का जो पहले का गुरुकुल कल्चर था वो फिर से प्रमोट किया जाए और कॉन्वेंट कल्चर गुरुकुल कल्चर के बीच एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो गुरुकुल कल्चर है उसको फिर से लाया जाए। सर, कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? गुरुकुल कल्चर और कॉन्वेंट कल्चर अगर हम देखें तो पहले जब पुराने काल में गुरुकुल का ही कल्चर था जहाँ पे लोग बच्चे जाते थे, राजा महाराजाओं कोई के भी बच्चे सब वहाँ जाके पढ़ते थे और एक फीलिंग रहती थी कि हमको मेहनत करना है, दिनचर्या वहाँ पे पूरी डिसाइड होती थी और उस हिसाब से फिर बच्चे पढ़ के वहाँ से निकलते रहे होंगे और अपने बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें जो लोग डेवलप भी किए। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो क्योंकि माहौल काफ़ी बदल चुका है, उस तरह का रहन-सहन और सब कुछ चेंज हो चुका है, लेकिन फिर भी हॉस्टल के ज़रिए ये कोशिश की जाती है, उसका दूसरा फॉर्म है कि हॉस्टल के ज़रिए हम बच्चों को अपने पास रखें और उनको उस तरह का माहौल दें और पढ़ें। लेकिन पूरा सेम टू सेम लाना ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बच्चों की शिक्षा अगर उस पैटर्न पे हो, तो मुझे लगता है कि कुछ आज की चीज़ों को लेके और उस पैटर्न को लेके अगर हम लोग एक मिक्स कॉन्सेप्ट जनरेट करें, तो ये अच्छा हो सकता है। इस बात को अगर हम बोलें तो हमारे यहाँ आस में हम लोग के हॉस्टल्स में बच्चे होते भी हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में रह के दूर से आए हैं, पढ़ाई करने आए हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं और सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो बात वही है, बस माहौल बदल गया है, बाकी चीज़ें सेम चल रही हैं आज भी। सर, अगर देखा जाए तो इस समय कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि जो बच्चों का पेशेंस लेवल था वो कुछ डाउन हुआ है। जो आजकल के बच्चे हैं सर, वो कुछ जो पहले पेशेंस था वो डाउन हो गया। सुसाइड्स की तमाम खबरें आती हैं। क्या कहना चाहेंगे सर ऐसे बच्चों को, और क्या कहना चाहेंगे आप उस पेरेंट्स को जो ऐसा एटमॉस्फेयर सर वहाँ पे क्रिएट होता है? ये सुसाइडल केस तो बच्चों के लिए होना ये बहुत दुख की बात होती है, मतलब बहुत डिमोटिवेट करता है कि कोई बच्चा इतने उम्र में जाके पेरेंट्स ने बड़ा किया, उनसे लगाव है और उसका फिर उसने अपने जीवन का अंत कर लिया। ये बहुत दुख की बात है, ये होना नहीं चाहिए। लेकिन इसके पीछे के अगर रीज़न को जानने की कोशिश की जाए तो अब कंपटीशन की तैयारी से जैसे अब काफ़ी पॉपुलर हुआ कि कोटा में बच्चे बहुत सुसाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे अगर हम समझें तो बीइंग अ टीचर मुझे क्या लगता है कि अगर आप पढ़ाई करते हो, इसके पीछे कभी-कभी दोस्त कहता है बहुत प्रेशर है बच्चों को पढ़ाई का। लेकिन मैं बताऊँ आपको, अगर आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई तो ऐसी चीज़ होती है कि आप समय के साथ उसको और सीखते जाते हो और आपको मज़ा आता जाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी स्टूडेंट कभी सुसाइड करता है। मैटर ये हो सकता है कि अगर उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लाद दिए या बहुत ज़्यादा उनको एक्सपेक्ट किया कि हाँ ये हो सकता है, ऐसे होना चाहिए। तो उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते करके कभी-कभी बच्चा क्या होता है बहुत प्रेशर में आ जाता है और कॉम्पिटिशन सेलेक्ट नहीं होने के बाद वो ये स्टेप उठाता है। लेकिन कभी-कभी ये अगर हम इसकी गहराई तक जाएँ तो जो मुझे लगता है कि पढ़ाई के चलते ये चीज़ें कम होती हैं। इर्रिस्पेक्ट कि अगर वो बाहर अगर मम्मी-पापा से दूर है अपने, कहीं दूसरे शहर में जाके पढ़ रहा है और वो केयर नहीं मिल पाई और वो दूसरी तरफ डीमोटिवेट या कह लो कि दूसरे तरफ वो चला गया, मिसगाइड हो गया, तो उसके जो इम्पैक्ट आते हैं सुसाइड इससे ज़्यादा होते हैं।
तो इसके लिए माँ बाप को अगर आप तैयारी के लिए भेज भी रहे हो तो आपको बहुत केयर करना पड़ेगा कि बच्चा क्या कर रहा है। तो आजकल अपने सिटीज़ में ही कोचिंग्स का बहुत कल्चर है। आप बनारस में ही अच्छी कोचिंग्स हैं, आप अगर इसके लिए भेज रहे हो या आसपास के शहर वाले काफ़ी बच्चे बनारस आते हैं, तो हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप माँ बाप के क्लोज़ रहो, यहीं से सिलेक्शंस होते हैं, काफ़ी टॉप रैंक्स आती हैं। तो इससे सुसाइडल जो केसेस हैं बच्चों को हमको ये समझाना पड़ेगा कि कोई भी जो एग्ज़ाम होता है वो जीवन का लास्ट नहीं है। इसके बाद भी बहुत कुछ होता है। आप इस एग्ज़ाम के दौरान जो सीखते हो वो आपको पूरे लाइफ में काम आता है। आकाश में हम लोग यहाँ पे यही बात करते हैं, बच्चों को हमेशा बताते रहते हैं कि ये एग्ज़ाम है, एक पार्ट है लाइफ का। सर अगर देखा जाए तो बच्चे इस समय यूपी बिहार के बच्चे अगर मुंबई महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो वहाँ एक भाषा का विवाद चल रहा है कि मराठी बोलिए वरना आपको पनिशमेंट जोन में रखा जाएगा। कैसे देखते हैं सर? ये तो बहुत मैं कहूँगा बहुत गड़बड़ चीज़ है, ये तो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट के लिए अगर हम लोग ये भाषा का कोई दायरा बनाएँगे तो आप समझिए कहाँ ग्रोथ जाएगी। आप अगर किसी दूसरे कंट्री में पढ़ने जाते हो तो वहाँ के लोग अगर हमसे बोले कि नहीं हमारी लोकल लैंग्वेज बोलो, एक्चुअली तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। कैसे आप ग्रोथ करेंगे अगर हम भाषा को पकड़ के चलेंगे स्टूडेंट लेवल पे। अब यहाँ से बच्चा क्या वो हिंदी जानता है, वो इंग्लिश जानता है, तो हिंदी इंग्लिश से बात कर सकता है, वो बोल सकता है। अगर आप ऐसे करेंगे तो कल को कौन सा बच्चा मूव करेगा, और ये जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो बस अपने अपने दायरों तक ही सीमित रह जाएगी। तो जब जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है तो फिर इसको राष्ट्रभाषा मान के चलना चाहिए। इसमें सभी लोग एक्सेप्ट करें, और इंग्लिश तो हम लोग वर्ल्ड वाइड बोलते ही हैं। तो एजुकेशन की लैंग्वेज तो मोस्टली इंग्लिश रही है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और क्षेत्रीय भाषाओं का अपना अपना मानना ज़रूरी है, लेकिन उसको इम्पोज करना ये बहुत गलत बात है। थैंक यू सर। थैंक सर जी अगर देखा जाए तो ये जो कॉलेज ड्रॉप आउट्स होते हैं तमाम, जैसे एमबीए चाय वाला तमाम उदाहरण ऐसे हैं, तो कुछ ये बच्चों के माइंड पे भी सर ऐसा असर डालते हैं कि जैसे इन लोगों को ज़्यादा प्रमोट करना या ज़्यादा हाईलाइट करने से बच्चों के पढ़ाई पे भी कुछ ऐसा असर सर होता है कि बच्चे सोचते हैं जब वो चाय वाला करोड़पति बन रहा है वो बेच के क्या हो रहा है तो हम जाए पढ़ने। क्या लगता है सर जी? देखिए, एजुकेशन का अपना एक अलग रोल होता है। बात सिर्फ ये नहीं है कि आप करोड़पति बनोगे नहीं बनोगे, ये एक लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप अपने एजुकेशन लाइफ में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे टाइम दो, सीखने की कोशिश करो। आप उनसे कई ज़्यादा कमा सकते हो। मैं एग्जांपल के रूप में बताऊं, बड़े कंपनीज़ में जो बहुत बड़े लेवल पे हैं और जो काफ़ी पैसा कमाते हैं वो आपको ये शोबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। जैसे मैं बोलूँ अडानीज़ वगैरह की बात कर ली, आपको इतने इंटरव्यूज़ उनके नहीं दिखेंगे और इतनी शोबाजी नहीं दिखेगी। वो लोग हाँ तो वो लोग अगर बात करें, वो लोग अगर देखें तो वो लोगों का जो भी चलता है, कई सीईओज़ हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं। तो आजकल ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है इसमें बहुत कुछ सही नहीं होता। आपको देखने में लगता है कि ये चीज़ें बड़ी हैं, बट इससे बड़ी चीज़ें आप अपने एजुकेशन से हासिल कर सकते हो जो समय के साथ आपको मिलेगी। तो इसलिए बस यही एक तरीका नहीं है, आप इससे तो डेविएट हो रहे हो। आज यूट्यूब पे पैसा मिल रहा है, कल यूट्यूब पैसा देना बंद कर दे क्योंकि कोई जॉब तो दिया नहीं आपको, वो कल को वो पैसा कम कर दे तो फिर आप कहाँ जाओगे? एक उम्र के बाद आप फिर सीख भी नहीं पाओगे। तो एजुकेशन के टाइम पे प्रॉपर एजुकेशन लीजिए, जो आपको उस एजुकेशन के बाद जो भी आपको फ्लो में अच्छा मिले उसको आप कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आप अपने आप को